जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्ण और जरासंध का महायुद्ध की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। महाभारत काल में एक ऐसा राजा भी था जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाते थे। उसका नाम था जरासंध। वो इतना शक्तिशाली था कि अकेले कई राज्यों को जीत चुका था, लेकिन उसके अहंकार के सामने एक नाम बार बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। वो नाम था श्री कृष्ण। आज की इस कथा में हम सुनेंगे श्री कृष्ण और जरासंध के बीच हुए महायुद्ध की कहानी, जिसे पूरे आर्यवर्त की दिशा ही बदल दी। पहले तो हम जरासंध का जन्म रहस्य ही सुनते हैं। मगध के राजा बृहद बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें दिव्य फल दिया। राजा को वो फल अपनी दोनों रानियों को में बांट दिया। कुछ महीनों बाद दोनों रानियों को आधा आधा बालक ने जन्म दिया। राजा भयभीत हो गए। उन्होंने उन टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। उसी जंगल में एक राक्षसी थी, जरा। उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। अचानक बालक जीवित हो उठा, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। बचपन से ही वो असाधारण बलवान था। जब जरासंध बड़ा हुआ, उसने अपने दोनों बेटियों का विवाह मथुरा के राजा कंस से कर दिया। कंस उसका दामाद था। कंस और जरासंध मिलकर पूरे आर्यवर्त पर राज करना चाहते थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। जब ये समाचार जरासंध तक पहुंचा, तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने शपथ ली, मैं कृष्ण और यादवों का नाम मिटा दूंगा। सबसे पहले उसने मथुरा पर पहला जो हमला किया, जरासंध ने विशाल सेना लेकर मथुरा पर हमला कर दिया। हजारों हाथी, लाखों सैनिक और भयानक रथ, पूरा मथुरा कांप उठा था। लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। बलराम ने कहा, दाऊ आज युद्ध होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म के सामने टिक तो नहीं सकता। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बलराम अपने हल से हाथियों के पलट रहे थे। श्री कृष्ण सुदर्शन के चक्र से बिजली की तरह चमका रहे थे। जरासंध की सेना टूटने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ दिया। जरासंध हार मानने वालों में से था ही नहीं। उसने एक बार नहीं 17 बार मथुरा पे हमला किया। हर बार उसकी सेना बड़ी होती गई, लेकिन हर बार श्री कृष्ण से पराजित भी होती गई। लोग पूछते थे, प्रभु आप उसे मारते क्यों नहीं? श्री कृष्ण बोले, अभी समय नहीं आया। क्योंकि कृष्ण जानते थे जरासंध का अंत एक विशेष उद्देश्य के लिए तय है। 18वीं बार जरासंध का कालियन नामक एक भयानक योद्धा से हाथ मिला लिया। जब मथुरा पर 2 दिशाओं पर हमला होने वाला था, तब कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के बीचों बीच एक नगरी बसाई। उस नगरी का नाम रखा द्वारका। पूरी नगरी दिव्य थी। सोने का महल था, विशाल द्वार था और चारों तरफ समुद्र की सुरक्षा। श्री कृष्ण ने पूरी यादव सेना को वहां पहुंचा दिया। कुछ समय बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ का विचार किया, लेकिन एक समस्या थी। जब तक जरासंध जीवित था, संपूर्ण आर्यवर्त पर अधिकार संभव नहीं था, क्योंकि उसने 86 राज्यों और राजाओं को बंदी बना रखा था। तब श्री कृष्ण ने योजना बनाई। वे भीम और अर्जुन के साथ लेकर ब्राह्मण के वेश में मगध पहुंचे। जरासंध ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध स्वीकार किया। भीम और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। दोनों योद्धा पर्वतों की तरह टकरा रहे थे। दिन बीत गए, लेकिन कोई हार नहीं रहा था। 13 दिन युद्ध चलता ही रहा। भीम थकने लगे। तब कृष्ण ने उनको तिनका उठाकर उसे बीच से फाड़ दिया। भीम समझ गए, क्योंकि जरासंध 2 हिस्सों से जुड़ा हुआ बना था। भीम ने पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने जरासंध को पकड़ के 2 भागों में फाड़ दिया और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस बार जरासंध फिर से नहीं जुड़ पाया। मगध का अत्याचारी राजा समाप्त हो गया।
कैद किए हुए सभी राजा मुक्त हो गए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। जरासंध केवल एक राजा नहीं था, वह अहंकारी शक्ति के घमंड और अधर्म का प्रतीक था। और कृष्ण के संसार को ये दिखाया कि चाहे अधर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत तो उसका निश्चित है। क्योंकि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तब स्वयं श्री कृष्ण मार्ग दिखाते हैं। आप बोल सकते हैं श्री कृष्ण केवल महान योद्धा ही नहीं थे, वे अद्भुत रणनीतिकार भी थे। जहाँ दूसरे राजा केवल शक्ति देखते थे, वहाँ कृष्ण समय और परिणाम भी देखते थे। अगर वे चाहते तो सुदर्शन चक्र से उसी क्षण जरासंध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण जानते थे जरासंध का अंत तो भीम के हाथों ही होना था, क्योंकि धर्म का संतुलन उसी में था। इससे कृष्ण जी की वृद्धि और बुद्धि या ये कहें कि डिवाइन प्लानिंग दिखती थी। ये बहुत अच्छा लगता है जब मथुरा बार बार युद्ध का मैदान बनने लगी, तब कृष्ण ने ऐसा निर्णय लिया जिससे इतिहास बदल दिया। फिर द्वारका का वर्णन करें तो समुद्र के बीचों बीच नगरी, सोने का महल, विशाल द्वार, सुरक्षित राज, विश्वकर्मा द्वारा ये निर्माण था। ये केवल नगरी ही नहीं थी, ये कृष्ण की दूरदृष्टि का प्रतीक भी था, जो कृष्ण के साथ उस द्वारका का अंत भी हुआ। आप दिखा सकते हैं राजा अपने महलों के दरवाजे बंद कर लेते थे, माएं बच्चों को डराती थी, सो जाओ वरना जरासंध आ जाएगा। लेकिन एक नाम ऐसा था जिससे स्वयं जरासंध भी भीतर से डरता था, वो नाम था कृष्ण। ये इंसान को शक्ति और पावरफुल बनाता था। युद्ध से पहले भीम बोले, मधुसूदन, जरासंध साधारण योद्धा नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, भीम याद रखो, युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीते जाते, विश्वास भी उतना ही जरूरी है। जरासंध केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो इंसान के अंदर का अहंकार भी था। और कृष्ण हमें हमेशा सिखाते हैं, जब अहंकार अपनी सीमा पार कर लेता है ना, तो अंत अपने आप निश्चित हो जाता है। लेकिन कृष्ण की लीला अभी बाकी थी। जरासंध नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसे किस ओर ले जा रही है। युद्ध के मैदान तैयार थे और इतिहास बदलने वाला था। उसी रात मगध की धरती पर जो हुआ, उसने पूरे आर्यवर्त को हिला भी दिया था। कृष्ण की शक्ति को जानना इतना आसान भी नहीं था। जिस तरह से उन्होंने जरासंध का अंत करवाया, ये बहुत सोचने वाली और उनकी रणनीति के हिसाब से था। इसलिए कृष्ण कोई भी काम धर्म में रह के करते थे। जरासंध का अंत तो हो चुका था, लेकिन कृष्ण की लीला भी अनंत थी। उन्होंने संसार को सिखाया कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है, और अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत तो उसका निश्चित है। जब अधर्म बढ़ेगा, तब श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में मार्ग हमारे आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। मगध की धरती शांत हो चुकी थी, युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इतिहास हमें याद रखेगा उस दिन को जब श्री कृष्ण की बुद्धि से, भीम की शक्ति से अधर्म को समाप्त किया गया था। और इसी के साथ शुरू हुआ था महाभारत के सबसे बड़े अध्याय का मार्ग। कृष्ण केवल युद्ध नहीं लड़ते थे, वे इंसान को जीना भी सिखाते थे, कभी प्रेम से, कभी नीति से, कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध से भी। अगर आपके जीवन में कोई जरासंध है तो कोई डर, कोई समस्या, तो विश्वास रखिए, श्री कृष्ण अवश्य मार्ग दिखाएंगे। हमेशा हरि बोल, जय श्री कृष्ण बोल, या हमेशा बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण और जरासंध की महायुद्ध की अद्भुत कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक होता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ स्वयं कृष्ण आते हैं। तो हम इस कहानी को आगे और भी अपनी कृष्ण लीला को आप तक पहुँचाएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम कृष्ण भगवान की अद्भुत लीला आप तक और पहुँचा सकें।